नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी शैक्षणिक संस्थान सीतयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में पदस्थापित जज जिनका स्थानांतरण औरंगाबाद जिले से दूसरे जिले में हो गया है, उन्हें उनके स्थानांतरण पर संस्थान में आयोजित होली मिलन समारोह आयोजित कर सभी को अबीर गुलाल लगाकर समारोह पूर्वक संस्थान के अध्यक्ष और उत्पाद कोड 2 के स्पेशल पीपी कुमार योगेंद्र नारायण सिंह और संस्थान के सचिव डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने विदाई दी। जज साहब के आगमनी पर संस्थान के सचिव डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने बुके देकर स्वागत किया। उसके बाद सीतयोग मंदिर में सभी जजों ने विधि विधान से पूजा अर्चना किया। उसके बाद मंदिर में ही आयोजित होली मिलन समारोह में सभी जज को संस्थान के चेयरमैन कुमार योगेंद्र नारायण सिंह और सचिव डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने अबीर गुलाल लगाया। उसके बाद सभी जज कॉलेज के सेमिनार हॉल में पहुंचे, जहां विदाई सह सम्मान समारोह में सबसे पहले सभी न्यायिक दंडाधिकारी को अयोध्या स्थित राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र और तुलसी की माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान कुमार योगेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि बार और बेंच के आपसी एकजुटता का प्रतीक है कि हम सभी न्यायिक दंडाधिकारी और अधिवक्ता एक हैं। हम सभी ने न्याय के लिए एकजुट होकर विधि संबद्ध कार्य किए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ जज ऐसे हैं जिन्होंने अपने कार्यशैली से अपने आप में निखार लाया, उन्हें पद में उन्नति प्राप्त किया है। किन्हीं का निर्धारित समय पूरा होने पर उन्हें एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया गया है। सभी जजों और अधिवक्ताओं के बीच में सामंजस्य स्थापित है। उन्होंने आगे बताया कि जब कभी भी जज साहब का स्थानांतरण होता है तो नए जज का हम अपने संस्थान में स्वागत करते हैं और जिन्हें स्थानांतरण होता है उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मान देते हैं। जिला जज ने कहा कि अन्य जिलों के अपेक्षा में औरंगाबाद में बार और बेंच का एक दूसरे का सहयोग सराहनीय और अतुलनीय रहता है। उन्होंने हाल ही में 8 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का उदाहरण देते हुए कहा कि न्यायाधीशों के सेवाकाल में जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के कार्यों का बहुत नाम हुआ है। इनके सेवाकाल में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता और अधिकार मित्रों ने अपनी अपनी सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में सुलहनीय वादों का निष्पादन कराया गया है। परिवार न्यायालय के वाद बड़ी संख्या में निष्पादन कराए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार लोक अदालत और विधिक जागरूकता कार्यक्रम का प्रचार सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुँचे हुए हैं। बड़े संख्या में विभिन्न घटनाओं के पीड़ितों को प्राधिकार के माध्यम से प्रतिकार मिला है। लोक अदालत के सफलता में सभी जजों के साथ अधिवक्ताओं का कार्य सराहनीय रहा है। ज्ञात हो कि व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे पंकज मिश्रा का तबादला एडीजे सासाराम रोहतास हुआ है। वे 11/5/2022 से व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे थे। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के 3 सुनील कुमार सिंह 11/5/2022 से एडीजे व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में थे। इनका तबादला एडीजे कटिहार हुआ है। एडीजे धनंजय कुमार मिश्रा का तबादला एडीजे पटना हुआ है। एडीजे धनंजय कुमार मिश्रा 11/5/2022 से एडीजे व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में थे। एडीजे सौरभ सिंह का तबादला एडीजे कटिहार हुआ है। वे व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में 13 जुलाई 2021 से 13 मई 2024 एसीजीएम थे। 14 मई 2024 से एसीजीएम पद पर सुशोभित किया। वहीं उत्पाद कोर्ट 1 स्पेशल कोर्ट के एडीजे धनंजय कुमार का तबादला एडीजे नवादा हुआ है। वे 11/5/2022 से एडीजे व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद थे। उत्पाद कोर्ट 2 स्पेशल कोर्ट के एडीजे नीतीश कुमार का तबादला विधि विभाग के संयुक्त सचिव पद पर हुआ है। वे व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में 11 मई 2022 से स्पेशल कोर्ट के एडीजे थे। वहीं व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे शिव कुमार का तबादला दरभंगा जिले के बिरोल अनुमंडल में एडीजे पद पर हुआ है। वे पिछले साल ही व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे पद ग्रहण किया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के सचिव न्यायाधीश शुकुल राम का तबादला एसीजीएम पद पर नरकटियागंज हुआ है। न्यायाधीश शुकुल राम 18/1/2022 से व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में सीजेएम एसीजीएम पद पर 18/9/2023 तक थे। 19/9/2023 से जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के सचिव पद को सुशोभित कर रहे हैं। लोक अदालत में बड़ी संख्या में सुलहनीय वादों के निष्पादन में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जबकि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी माधवी सिंह का तबादला कटिहार हुआ है। वे व्यवहार न्यायालय कटिहार में भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रहेंगी।
माधवी सिंह दूसरी महिला न्यायाधीश हैं जो प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में 20 दिसंबर 2020 में आई। 30 जनवरी 2021 से एनआई एक्ट के स्पेशल जज बने। 17 सितंबर 2021 में पदोन्नति के बाद एसीजीएम और सबसे खुशी ये है कि हमारे जिला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कर रही है। पटना हाईकोर्ट के अधिसूचना के अनुसार व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायाधीश लाल बिहारी पासवान होंगे। न्यायाधीश लाल बिहारी पासवान व्यवहार न्यायालय मुंगेर में सीजीएम थे। आइए संस्थान के सचिव कुमार योगेंद्र नारायण सिंह को सुनते हैं कि वे अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं। पहले बार में लोग आता है, बाद में बेंच में जाता है। जो पीएल नहीं करेगा वो जज नहीं होगा। तो पहला क्वालिफिकेशन है कि बार का है कि आपको सदस्य होना है, पीएल करना है। हाँ, अब है कि डायरेक्ट ही कुछ लोग अपीयर हो जाते हैं, तो लेकिन वो भी है कि लॉ ग्रेजुएट रहते हैं। तो हम लोग का अनुनाश्रय संबंध है एक दूसरे से, और जब विदाई होती है तो हम लोग का बहुत है कि कष्ट महसूस होता है कि जिसके साथ 3 साल पारिवारिक जीवन है कि बिताया एक दूसरे, उनकी है कि विदाई करने में हम बूढ़ों को तो कुछ कष्ट जरूर होता है, ज़्यादा होता है। यद्यपि कि मैं जिनका तरक्की होता है, जैसे हमारे नीतीश बाबू हैं, तो ये है कि उछाल मार के पटना हाईकोर्ट में चले गए। तो विधि विभाग गए, मतलब है कि हाईकोर्ट गए, तो विधि में उसी को बुलाहट होती है कि जिनका आगे का रास्ता प्रशस्त होता है। और हमारे बीच में और जितने भी जजेज हैं, सुकुल राम जी हैं, इसके बाद हमारे सौरभ बाबू हैं, इसके बाद सुकुमार बाबू हैं, उसके बाद धनंजय बाबू हैं, सुनील बाबू हैं। तो ये सारे के सारे इन्होंने जवाब दिया, अनाधिकार नहीं है, आप आए हैं। तो हम सभी लोगों को रिक्वेस्ट किया कि कल हम है कि विदाई समारोह करेंगे, और आप लोग से यही है कि आग्रह है, प्रार्थना है कि आप लोग उसमें शरीक होंगे।